नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। प्रदेश में इस वक्त भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक चल रही है। भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट बीते दिनों पेश किया था। उसके बाद इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं जताई गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की अगर हम आपको बात बताएं तो संविदा कर्मियों से जुड़े पे स्केल निर्धारण को लेकर एजेंडा तैयार हो सकता है। पे स्केल से जुड़े नियमों में संशोधन भी किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग संबंधी नियमों में संशोधन की संभावनाएं हैं। कैबिनेट मीटिंग में इस पर अनुमोदन हो सकता है। 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट की भी तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। भारी बारिश से राज्य के हालातों को लेकर भी समीक्षा की गई है। सचिवों को जिले के दौरे, प्रभारी मंत्रियों, प्रभारी सचिवों को जिले के दौरे और नुकसान का आकलन करने के लिए कैबिनेट में चर्चा की गई। वहीं तबादले खोलने को लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। विभागों से संभावित उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर के भी तमाम विचार विमर्श किया जा रहा है। इस बड़ी बैठक में कैबिनेट की ये बैठक भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक, जिसमें अहम फैसले लिए जाने की संभावनाएं जताई गई हैं। शाम 5 बजे से आपको बता दें ये बैठक लगातार जारी है। आज तमाम महत्वपूर्ण खबरें राजस्थान से आई, उस पर भी हम रुख करेंगे, लेकिन उन तमाम खबरों के बीच इस वक्त कैबिनेट की अहम बैठक और हमारे संवाददाता मुबारक खान लगातार इस बैठक को भी कवर कर रहे हैं। उनसे पास सीधा चलते हैं, जुड़ते हैं उनके साथ। मुबारक, बजट आने के बाद ये बड़ी बैठक, अहम बैठक मानी जा रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में फैसले लिए जाने की संभावना है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल राहुल, देखिए निश्चित रूप से बजट राजस्थान सरकार ने जो है वो अपने बजट को आम जनता के लिए जो है जिस तरह पेश किया है, हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में इस बजट को लेकर चर्चाएं थी। और प्रदेश की भाजपा सरकार ने जब बजट पेश किया तो हालांकि उसको लेकर विपक्ष ने कई सारे आरोप लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि फिलहाल पूरी हम कह सकते हैं कि बजट को लेकर लगातार वो बयान भी दे रहे हैं कि जो जो बजट हमने पेश किया है उसको धरातल पर उतारने का काम उनकी सरकार की ओर से किया जाएगा। इसी के संदर्भ में आज अगर हम बात करें तो देखिए कैबिनेट बैठक जो है जारी है। खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन हो रहा है और करीब 3 घंटे से ये बैठक जो है लगातार चल रही है। ऐसे में प्रदेश के जो वर्तमान हालात है उनको लेकर भी चर्चा की जा रही है। इसी के साथ साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग जो है उसमें कई उसके नियमों में जो है कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, उसके पे स्केल में बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से जो ठेके पर जो लोग काम कर रहे थे, जो प्रदेश में अलग अलग सरकारी विभागों में ठेके के माध्यम से जो कार्मिकों की भर्ती की जाती थी, उनके जो वेतन श्रृंखला थी वो काफी कम थी। तो ऐसे में सरकार एक बड़ा फैसला कर्मचारियों के संदर्भ में कर सकती है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आज कैबिनेट में इससे जुड़े कई जो है फैसले कर सकते हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान में जो बड़ी कंपनियां हैं उनके इन्वेस्टमेंट को कैसे लाया जाए, कैसे राजस्थान के, क्योंकि बजट में भी उद्योग की बात की गई है, उद्योग के विकास की बात की गई है, तो ऐसे में कई विदेशी कंपनियों को भी जो है राजस्थान में कैसे इन्वेस्टमेंट करवाया जाए, उसके लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या सेमिनार हो सकते हैं, किस तरीके से उन कंपनियों को यहाँ लाकर राजस्थान के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके, उसके उसको लेकर भी कई जो है फैसले हो सकते हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान में सबसे जो लंबे समय से मांग चल रही थी तबादलों की, तो सरकारी विभाग में कर्मचारी अधिकारियों जो तबादलों पर रोक लगाई गई थी उसको भी आज जो है संभवतः खोला जा सकता है। इसको भी लेकर कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखिए पेपर लीक से जुड़ा राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा रहा है, उस पर जिस तरह एसओजी कार्रवाई कर रही है उस मामले को लेकर भी आज की कैबिनेट में कई बड़े मुद्दे उठ सकते हैं। पानी बिजली की जो समस्या लंबे समय से प्रदेशवासियों को झेलनी पड़ रही थी, तो ऐसे में दूसरे राज्यों से जैसे कोल से जुड़ी तमाम जो चीजें थी उनके ऊपर आज संबंधित मंत्रियों और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से लंबे समय से ऐसी शिकायतें मिल रही थी पानी बिजली को लेकर। तो उसको उस मामले में भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में जो है वो विचार किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो मुद्दे हैं प्रदेश के फिलहाल जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसी के साथ साथ देखिए अभी भारी बारिश पूरे प्रदेश भर में आने वाले 2 दिनों में बड़ी चेतावनी भी दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने प्रभारी जो सचिव है
और प्रभारी जो मंत्री है उनसे जिन इलाकों में जो नुकसान हुआ है, चाहे किसानों को हुआ है या फिर गरीब परिवारों को हुआ है, उनको लेकर उनको आने वाले दिनों में हो सकता है सरकार की ओर से मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है लोगों को। तो तमाम वो चीजें जिससे आम जनता को राहत मिल सके, उस तरह के फैसले कहीं ना कहीं आज की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेते हुए दिखाई देंगे, और कई मुद्दों पर संबंधित मंत्रियों से वो चर्चा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल मुबारक। और आप भी लगातार उस बैठक को कवर कर रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं आप। कितनी देर तक ये बैठक अभी और चलेगी, क्या संभावित समय इसका, क्योंकि आपने जिस तरह बताया 3 घंटे से लगातार ये बैठक चल रही है, निश्चित रूप से काफ़ी अहम मुद्दों पर चर्चा इसमें चल रही है। बजट के बाद ये बैठक अपने आप में बड़ी खास हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि बजट में तमाम जो घोषणाएं हुई हैं उनको धरातल पर कैसे उतारना है उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अभी कितनी देर और ये बैठक चलने की संभावना है? देखिए राहुल, समय सीमा की अगर हम बात करें तो करीब 2.5-3 घंटे इस बैठक को हो चुके हैं, और अभी बताया जा रहा है कि करीब आधा घंटा अभी इस बैठक में जो है वो और लग सकता है। तो ऐसे में जल्दी जो है बैठक के बाद ब्रीफ किया जाएगा इस पूरी बैठक में क्या कुछ आम जनता को राहत देने के लिए किस तरह कैबिनेट में फैसले हुए हैं। तो निश्चित रूप से जैसे ही ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किन मुद्दों और किन मसलों पर चर्चा हुई है जिनसे आम जनता को राहत मिल सके। ठीक है मुबारक, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ चेतन राजपुरोहित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चेतन जी, काफ़ी लंबी बैठक इस वक्त भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही है। बजट के बाद अहम बैठक अपने आप में ये हो जाती है, और जिस तरह हमारे संवाददाता बता रहे थे कि तमाम बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना जताई गई थी, और करीब 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं इस बैठक को। किन मुद्दों पर खास तैयारी आपकी कैबिनेट कर रही है? मेरे को ऐसा लगता है ये जो आज बैठक चल रही है कैबिनेट की, इसमें 2.5-3 घंटे आप जैसे बता रहे हैं समय लगा है। तो पहला तो अतिवृष्टि का मुद्दा सबसे बड़ा अभी वर्तमान में दिखाई देता है। जहां जहां बारिश ज्यादा हुई है वहां पे क्या नुकसान हुआ है, क्या आगे राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, उसमें आगे तीव्र गति कैसे लाई जा सकती है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिवों को प्रदेश का जिला जो सचिव है उन सबको अपने अपने जिलों में भेजा है, पहली बात। दूसरी बात, बजट में जो घोषणाएं हुई है उन बजट घोषणाओं को धरातल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही प्रभारी मंत्रियों को और प्रभारी सचिवों को जिस प्रकार से जिलों में भेजा था, बजट घोषणा के तुरंत बाद 2 दिन के बाद में ये अपना आपने दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए कितने आतुर है, कितनी तत्परता से काम कर रहे हैं। तीसरा मेरा कहना है कि जब ये जो कैबिनेट बैठक है इसमें जनता से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन होगा, और राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करने के लिए किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ेगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार से नई घोषणाएं, नए जो बजट घोषणाएं उनको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करना है, और कई चीजें जो कैबिनेट के सामने आती है उन सब पे चर्चा करके निर्णय लेकर के, और जब भी बजट कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो हो सकता है कि सरकार के प्रवक्ता इसके बारे में विस्तार से आप सब पत्रकार बंधुओं को बता भी देंगे वो। बिल्कुल चेतन जी, और मुबारक, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उन संभावनाओं की तलाश मुबारक भी कर रहे हैं जिन पर ये बैठक प्रस्तावित हुई है। और एक लंबा समय क्योंकि इस बैठक को दिया गया है तो स्वाभाविक है कि बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें चर्चा होगी। मुबारक, लगातार विपक्ष भी सदन में इस बार हमलावर दिखाई दिया, तमाम सवालों के साथ नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे, उनके जवाब सरकार की तरफ से दिए गए। लेकिन आगे की तैयारियों को लेकर के, बजट को धरातल पर उतारने को लेकर, और ख़ास तौर पर मुबारक उपचुनाव भी है, और उपचुनावों में जीत हासिल करना भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में एक जो सेटबैक मिला था उसका असर भजनलाल शर्मा पर भी पड़ा, और क्योंकि वो उनके नेतृत्व में ये सब चीज़ें अब होंगी तो उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो रही होगी। निश्चित रूप से राहुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए प्रदेश में उपचुनाव है, बजट अभी सरकार की ओर से पेश किया गया है। ऐसे में विपक्ष लगातार जो हमले सरकार पर कर रहा था कि एक तरीके से लगातार नेता कह रहे थे कि पर्ची की सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगा कि कैसे इस बजट को जो है धरातल पर उतारे। तो उसको लेकर जिस तरह अभी बता रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता की कैसे अलग अलग जिलों में जो प्रभारी सचिव है, प्रभारी जो मंत्री हैं, उन्हें भेजा जा रहा है, और वहां से आम जनता और किस तरह की वहां की जरूरतें हैं, वहां किस तरह सरकार के कामकाज को उतारा जा सकता है, आम जन के लिए कैसे सरकार हितकारिणी साबित हो सकती है, उन मुद्दों को लेकर जरूर इस बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि लंबे समय से सरकार की ओर से किसी भी तरह का कोई बड़ा काम या बड़ी भर्ती बेरोजगारों के लिए नहीं निकाली गई, तो ऐसे में बेरोजगारों से जुड़ी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। राजस्थान में रोजगार से जुड़े जो मामले हैं उनको लेकर मीटिंग में जो है चर्चा
चर्चा की जा रही है, क्योंकि राजस्थान में एक बड़ा स्कोप नजर आता है रोजगार का, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हो, चाहे पर्यटन से जुड़ा हो, या दूसरे किसी इंडस्ट्रियल से जुड़ा हो। तो ऐसे में राज्य सरकार की भी बड़ी कोशिश ये रहेगी कि कैसे भी करके ठीक है। राजस्थान के जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिया जाए। जी ठीक बात है, ठीक बात है। तमाम जो दिक्कतें हैं और जो समाज परेशानियां जो सामने आई हैं उसको निश्चित रूप से कवर अप करने की कोशिश इस बैठक में होगी। मुबारक, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ। फिर मुबारक हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया।